हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजीज़। आज हम इस लेक्चर में अलग अलग तरह के बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके सिम्टम्स को पढ़ेंगे और उस डिजीज़ से, उस बीमारी से हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है उससे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं डिजीज़ के बारे में। हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़। ऐसा डिजीज़ जो हमें इन्फेक्शन के थ्रू होता है। वो इन्फेक्शन हमें एयर से भी हो सकता है और वाटर से भी हो सकता है या फिर अदर सोर्स से भी हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ऐसे एजेंट को हम इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। और वो एजेंट बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं और वर्म्स भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज़। पहला है बैक्टीरियल डिजीज़। ऐसा डिजीज़ जो बैक्टीरिया कॉज करता है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसे हम बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, एक्ने, एंथ्रेक्स। ये सब डिजीज़ बैक्टीरिया कॉज करते हैं, इसलिए इसे बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। सेकंड है वायरल डिजीज़ेज़। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर, ये वायरस कॉज करते हैं, इसीलिए इसे वायरल डिजीज़ कहते हैं। थर्ड है फंगल डिजीज़। स्किन डिजीज़। जितने भी हमें स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है वो फंजाई कॉज करते हैं, इसीलिए इसे फंगल डिजीज़ कहते हैं। फोर्थ है प्रोटोजोन्स डिजीज़। ये प्रोटोजोआ कॉज करते हैं। मलेरिया, प्लाज्मोडियम कॉज करता है। काला ज़र, लेशमैनिया, स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोम्स। फिफ्थ है वर्म डिजीज़। स्कैरियोसिस राउंडवर्म कॉज करता है और एलिफेंटियासिस वुचेरिया ब्रैनकॉफ्टाई। तो ये रहा टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो डिफरेंट माइक्रोब्स कॉज करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड वर्म्स। The infectious disease spread by agent are called as communicable disease। जो भी infectious disease होते हैं वो एक एजेंट द्वारा हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, इसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे वो एजेंट क्या क्या हो सकते हैं। पहला है एयरबॉर्न डिजीज़, जो हवा से फैलते हैं हमारे बॉडी में। निमोनिया, कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये सब डिजीज़ हमारे बॉडी में हवा के थ्रू, इसके जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बॉडी में एयर के थ्रू एंटर करते हैं। सेकंड है वाटर बॉर्न डिजीज़। ये पानी से फैलता है। पहला है कॉलेरा एंड हेपेटाइटिस। थर्ड है सेक्सुअल डिजीज़, जो सेक्सुअल कांटेक्ट से हमारे बॉडी में फैलता है। HIV एंड सिफिलिस। फोर्थ है एनिमल बॉर्न डिजीज़, जो एनिमल के थ्रू हमारे बॉडी में फैलता है। रेबीज। वेक्टर, द एनिमल कैरिंग इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट विदाउट गेटिंग अफेक्टेड। एग्जाम्पल है मॉस्किटो कैरिंग मलेरियल पैरासाइट। जैसे रेबीज़ हो गया जो डॉग बाइट से होता है या फिर मॉन्की बाइट से हमारी बॉडी में इसके वायरस एंटर करती है और डिजीज़ कॉज करती है। और मलेरिया होता है मलेरियल पैरासाइट से फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कॉज करता है मलेरिया। तो ये हुआ एनिमल बॉर्न डिजीज़। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट है जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसके थ्रू माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। नेम ऑफ डिजीज़ या फिर टेस्ट। यहाँ डिजीज़ के नेम दिए हुए हैं और उसके टेस्ट भी दिए हुए हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसे कॉज करता है। सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स दिए हुए हैं और इफ़ेक्ट, हमारे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट करता है वो। पहला है टाइफॉइड। टाइफॉइड को डिटेक्ट करने के लिए हम वाइरल टेस्ट करते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें टाइफॉइड होती है।
साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कॉज करता है। इसके सिम्टम्स है सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन। हाई फीवर होती है टाइफॉइड में, वीकनेस होती है और स्टमक पेन होती है। सेकंड है निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाई। ये बैक्टीरिया के नेम है, ये निमोनिया कॉज करता है हमारे बॉडी में। सिम्टम्स है फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। बुखार लगना, ठंड लगना, खांसी होना और हेडेक होना निमोनिया का सिम्टम्स है। एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। निमोनिया में क्या होता है, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होता है वो एक फ्लूइड से भर जाता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। थर्ड है कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस कॉज करता है इसे। इसका सिम्टम्स है नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ एंड हेडेक। कॉमन कोल्ड में हमारा नाक बंद हो जाता है और हमारे नाक से नेजल डिस्चार्ज होते हैं, सोर थ्रोट और गले में दर्द होना, कफ होना, खांसी आना और हेडेक होती है। इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। कॉमन कोल्ड नोज को इन्फेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी पैसेज को। लास्ट है मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, उसकी स्पीसीज का नाम दिया हुआ है प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसमें क्या होता है, ठंड लगना, हाई फीवर होता है। पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन लिवर सेल्स एंड देन अटैक द आरबीसी। मलेरिया में पैरासाइट जो होता है लिवर सेल्स को अफेक्ट करता है और उसके बाद आरबीसी को अफेक्ट करता है। एमीबियासिस या फिर एमीबिक डिसेंट्री, ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कॉज करता है। सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स, स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉथ। जो स्टूल डिस्चार्ज होते हैं हमारी बॉडी से उसमें म्यूकस या फिर ब्लड भी डिस्चार्ज होते हैं उसके साथ। इन्फेक्ट दी लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमन का इफेक्ट होता है। स्केरियासिस जो है वो स्कैरिस हेलमिंथिस कॉज करता है। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया। इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसमें, मस्कुलर पेन मसल्स में पेन होती है, फीवर होता है और एनीमिया खून की कमी। हेल्दी पर्सन गेट अफेक्टेड थ्रू वाटर, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। हेल्दी पर्सन जो होता है वो वाटर के थ्रू इन्फेक्ट होता है या फिर वेजिटेबल etc। एलिफेंथियासिस और फाइलेरियासिस वुचेरिया ब्रैनकॉफ टाइप से होता है। सिम्टम्स है इसके इन्फ्लामेशन इन द लोअर लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन। लोअर लिम्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर और जेनाइटल ऑर्गन्स में। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स गेट ब्लॉक। लोअर लिम्स में जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। रिंग वॉर्म माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन से होता है। ये कॉजेटिव एजेंट का नाम दिया हुआ है। सिम्टम्स है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैली लेशन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। ड्राई स्कैली लेशन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में देखने को मिलता है। इन्फेक्ट द स्किन, नेल एंड स्कैल्प, ये जो होता है वो स्किन, नेल्स वगैरह को इन्फेक्ट करता है रिंगवॉर्म। तो ये रहे हमारे कुछ डिजीज़, पॉजिटिव एजेंट, उसके सिम्टम्स एंड हमारे बॉडी में उसका क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।